वाह, तो काल से जल का धारा जो है तुलसी महारानी को जल की धारा देना शुरू हो गए हैं। और प्रतिदिन ये जो मंथ वैशाख है बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। तो शास्त्र में बताते हैं कि 3 जो महीना है, एक तो कार्तिक, एक माघ और एक वैशाख। ये 3 महीना में वैशाख महीना बहुत श्रेष्ठ है। और ये महीने में जो जैसे कार्तिक में दीपदान की महत्व है ना, और वैशाख में तुलसी में जल देने के महत्व है और जल का दान। और माघा मंथ में क्या करना है, पवित्र नदी में जाके आपको स्नान करना चाहिए। तो ये जो जल देवी की उत्सव इसको बोलते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और तुलसी महारानी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इसीलिए एक लोटा बांध के उसमें होल बना के जल का धारा दिया जाता है। जल गिरते हैं ना, तो उनके अच्छे से सिंचाई होती है और तुलसी महारानी सूखने जाती हैं। और बोलते हैं तुलसी की जल दान से क्या होता है, वृंदे देवी बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको छूने से हमारी शरीर पवित्र हो जाता है, सारी रोग से हम मुक्त हो सकते हैं। जल दान से क्या होता है, हम जन्म मृत्यु की चक्रा से हम मुक्ति पा सकते हैं। और जो ऐसे तो बोला जाता है शालिग्राम में जल ब्राह्मण लोग ही करते हैं, लेकिन जो वैष्णव है वो भी शालिग्राम में जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम के अंदर भगवान श्री हरि स्वयं विराजमान होते हैं। तो हमारी ये जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये मानता वैशाख बहुत ही पवित्र महीना है और ये सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जैसे कि श्रीमती राधा रानी की सहयोगी होती है ना वृंदे देवी, तो वृंदे देवी की जो सेवा करने से हमको भक्ति प्राप्ति होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं भक्ति प्रदायिनी वृंदे देवी की जय। तो अभी आते हैं वैशाख महीना का महात्म है। तो एक स्टोरी से हम शुरू करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने ये बताया था, ये स्टोरी। माशिमा हरे कृष्णा, आप अपने आचेन तो ना, हरे कृष्णा। तो एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी। तो उनके गृहस्थ जीवन 12 साल हो गया था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था। तो एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाते थे और जो लोग उनको देखते थे तो बहुत बोलते हैं, आपको देख के आपकी मुंह दर्शन से हमारा दिन खराब हो जाता है। बांझ बोलते हैं ना, जो जिनका अपुत्रक है, तो उनका मुंह देख के हमारे दिन अच्छा नहीं काटते हैं। तो ब्राह्मणी को आके कहते हैं कि मैं कल जंगल चला जाऊँगा, আমি জঙ্গলে চলে যাব। কেন, যে আমি তো পুত্রহীন, আমার মুখ দেখে কারোর যাত্রা হয় না। तो तभी वो ब्राह्मण पत्नी कह रहे, हे स्वामी जी आप कल नहीं परसों चले जाइए। तो ब्राह्मण ने पूछा कल क्या कुछ खास है? तो ब्राह्मणी बोलते कल हम लोग हमारे गुरु जी के आश्रम चलेंगे, जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम है, हम वहाँ चलेंगे। और वहाँ जब ब्राह्मणी रोज कथा सुनने जाती थी, पर ब्राह्मण कार्य में व्यस्त होते हुए वो कभी जाता नहीं था। तो जब आए और वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। आसाम गुवाहाटी में ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। तो ब्राह्मण को देख के पूछ रहे हैं, आपको कैसे प्रकार की संतान चाहिए? तो ब्राह्मण अचानक ये हो जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी पहले ही बताते हैं, हे गुरुजी, मेरा पतिदेव मुझे छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं है, इसीलिए घर छोड़ के वो जंगल जा रहा है। तो उनके पति को पूछ रहे हैं, आपको कैसा संतान चाहिए? तो ब्राह्मण सोचने लगा, संतान का कुछ धारण है क्या? नाई मामा चे काना मामा ही भालो है, एक तो पुत्र हो जाए बहुत है। तो गुरुजी कह रहे हैं 5 प्रकार का संतान होता है हमारा। 5 प्रकार का संतान क्या क्या है? शत्रुजात संतान, ऋणजात संतान, दुष्कर्मजात संतान, उदासीन संतान और उसके पहले सुसंतान। तो जब सुसंतान बोले तो ब्राह्मण कह रहे मुझे यही चाहिए। तो ब्राह्मणी कह रहे
पहले आप श्रवण कीजिए, गुरुजी आपको जो बता रहे हैं तभी गुरुजी बता रहे हैं। शत्रुजात संतान कौन होता है? जब हमारे किसी के साथ ना दुश्मनी होती है, कुछ रिवेंज लेना चाहा लेकिन आप उससे पहले मर गए हो, तो क्या है, उसी आदमी आपके पुत्र के रूप में आके आपसे बदला लेंगे, शत्रुता करेंगे। तो इसलिए देखा जाता है कभी कभी बेटा अपना पिताश्री को गोली मार के मार दिया, ऐसा ये सब पूर्वजन्म की कर्मफल से होता है। तो इसको कहते हैं शत्रुजात संतान। दूसरा जो होता है ऋण जात संतान। ऋण जात संतान क्या है? जब हम लोग किसी से उधार लेते हैं ना पैसा, और वो पैसा जब वो मांगते हैं जिसका पैसा, तो हम बहुत उसको गाली देते हैं, आपका पैसा मैं दे देंगे, आप क्यों लोगों के सामने ऐसा पूछते हो, बहुत उसको ये करते हैं, उसको डराते हैं। तो आप वो पैसा दिए बिना, ऋण चुकाए बिना मर जाते हो, तो फिर क्या है, वो जो है आपके पुत्र के रूप में आएगा और आपको ऋणी बनाएगा, पिता को। जैसे कि किसी के 5 स्टार होटल में जाके दारू पी लिया, बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं, पिताश्री से ले लेना, तो कुछ कुछ करता रहेगा और पिताश्री को ऋण में वो डुबोता रहेगा। और तीसरा जो तो होता है दुष्कर्मजात संतान। वो क्या है? कभी कभी जो लोग पाप कार्य करते हैं ना, जैसे कि कोई किसी को शादीशुदा औरत को भगा के लेके गया, तो ऐसे करने से क्या होता है, इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। वो पुत्र के रूप में आता है, आके किसी के केला का कांदी काट लिया, जुआ खेला, कोई किसी लड़की को भगा के लेके गया, और वो जो पिता माता को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ेगा, मतलब ये उनका कर्मफल भुगतना पड़ता है। और जो सुसंतान होता है वो क्या करेगा, अपने पिता माता को अच्छा से देखभाल करेगा और मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध पिंडदान करेगा। तो ये है सुसंतान। और पांचवा क्या है, तो गुरुजी बता रहे हैं वशिष्ठ जी, वो है उदासीन संतान, जो घर बार छोड़ के भगवान की नाम हेतु सन्यास लेके घर छोड़ के चला जाएगा। तो ब्राह्मण अभी कह रहा है कि मुझे सुसंतान चाहिए, यही चाहिए मुझे सन्यास पुत्र नहीं चाहिए। तो गुरुजी कह रहे हैं अभी वैशाख महीने का कितना दिन बाकी है? तो ब्राह्मण कह रहे हैं अभी भी 7 दिन बाकी है, 7 दिन बाकी था। तो वशिष्ठ मुनि ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कहते हैं आप घर जाओ और जाके बहुत अच्छी तरह से वैष्णव का सेवा करो, धूमधाम करके घर में नाम संकीर्तन करो, और जल का दान करो, अन्न का दान करो, घर में पूजा मंगल आरती, तुलसी का सेवा, तुलसी प्रदक्षिण ये करो, और दान दक्षिणा देना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो मनोकामना पूर्ण होगा। तो ऐसा करने पर कुछ समय के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बच्चा तो मिल जाता है, लेकिन उससे पहले ब्राह्मण घर जा ही रहे थे, तो गुरुजी को पूछा वशिष्ठ मुनि को कि मेरा एक प्रश्न का जवाब दीजिए, कि मैं तो इतना अभागा हूँ, मेरा पुत्र नहीं है, निसंतान, लेकिन मैं इतना अच्छी सती शादी जो औरत है मेरे पत्नी के रूप में उनको मुझे मिला है, ये कैसे हुआ, इतना अहोभाग्य कैसे हुआ, इतनी अच्छी पत्नी मुझे मिला है। तो वशिष्ठ मुनि जी कुछ समय के लिए ध्यानस्थ होते हैं और कहते हैं कि आप पूर्व जन्म में एक धनी शूद्र थे आप, लेकिन आप क्या करते थे, आप धनी होते हुए भी अपने संतान को भूखा रखते थे, पत्नी को अच्छे कपड़े अच्छे खाना नहीं देते थे, और आपका जो धन है वो मिट्टी में गाड़ के रखा था। और आपके मृत्यु के बाद क्या हुआ, आपके पत्नी को बच्चों को मालूम नहीं है आपका ये संपत्ति था, तो उनको बहुत ही दारिद्र्य में गुजारना पड़ा। तो इसके कारण आपको ना इस जन्म में संतान नहीं हुआ, लेकिन आपका अहोभाग्य यही है, आप
ये जो वैशाख महीना में 3 दिन एक साधु का आपका आप सेवा किया था, साधु का अच्छी तरह से सेवा किया, मुंह से श्रवण किया, साधु जाते समय उनको दान दक्षिणा किया, तो इसके कारण आपको इतनी अच्छी पत्नी आपके वाइफ के रूप में मिला है। तो ये सब सुन के ये जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनके चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके घर जाते हैं, और घर जाके वो जो 7 दिन बाकी था वैशाख महीने का अच्छी तरह से पालन करने के बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो गुरु महाराज ये जो कहानी बता रहे थे, बोलते कि ये वैशाख महीना जो है डिस्काउंट का महीना है, आप थोड़ा करो और ज़्यादा पाओ। हरि नाम का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, इस समय आपको ज़्यादा नाम करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान का महत्व है, नमो गंगे करके आप बाथरूम में भी नहा सकते हैं और आके मंगल आरती कीजिए। मतलब 4 बजे उठ जाना है और गंगा बोल के स्नान कीजिए, मंगल आरती कीजिए, और उसके बाद तुलसी में जल दान करके प्रदक्षिण करके आप जपा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो वैशाख महीना का पूर्ण कृपा आपको मिलेगा, और हमारी आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होगी और हमारी मेटेरियल लाइफ भी अच्छा होगा। हमारी पुत्र पुत्री संतान सबको लेके सुखी होकर आप जीवन बिता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरी हरी।